सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो ये है कि यार भैया 2025 सीयूटी का फॉर्म कब रिलीज होगा। 24 की देखें तो 27th ऑफ फरवरी के आसपास फॉर्म रिलीज हुआ था। इस साल भी हमें लगता है या तो लास्ट वीक में आएगा फरवरी के, या फिर सेकंड लास्ट वीक में फॉर्म रिलीज कर देगा एनटीए। एंड एनटीए रिलीज तब करेगा जब बच्चे सारे बोर्ड्स में ध्यान दे रहे होंगे, तब उस टाइम बच्चों को अपना आंख और कान खुले रखने हैं। और हमारे चैनल को अभी से तुम सब्सक्राइब कर दो ताकि सही टाइम आने पे वी गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन। ऑल्सो वी हैव अ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी जहां पे हम लोग फ्री रिसोर्सेज देते हैं। फॉर्म के टाइम पे हम लोग सारी जो वीडियोस हम डालेंगे, जो भी तुम्हें डूज एंड डोंट्स हैं, वो हम तुम्हें अपडेट करते रहेंगे। तो उस कम्युनिटी को भी जाके ज्वाइन कर लो। एंड बाकी इस वीडियो को फुल्ली देखो कि फॉर्म के लिए मुझे प्रिपेयर होने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या करके रखनी है, क्या क्या दिमाग में मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एंड तक बताऊंगा। जो फॉर्म होगा ना आपका, उसमें आपसे बहुत सारी चीजें मांगी जाएंगी। आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम, नंबर, क्वालिफिकेशन, 12th के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली जो चीज मेरे को चाहिए वो मुझे चाहिए कि यार मेरा जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। देखो इस बार सीयूईटी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कि सीयूईटी ने बोला है जो आप 6 सब्जेक्ट्स लेते थे 2024 में, वो अब आप नहीं ले सकते हो। अब आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हो? 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। मुझे कौन से 5 सब्जेक्ट लेने हैं, मेरे पास 12th में कौन से 5 सब्जेक्ट हैं, मुझे जीटी इंक्लूड करना है, जीटी इंक्लूड नहीं करना, वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि इसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि यार मैं इस कोर्स में जा सकता हूं, इस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं। अगर पहली बार यार भैया आपने सब्जेक्ट ही गलत ले लिया ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए वी आर डूइंग काउंसलिंग, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कहीं पे भी अटकते हो, लगता है यार मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, यू रीच आउट टू अस, वी वुड हेल्प यू आउट। इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक स्टूडेंट थी जो हमारे पास सीयूटी 2023 में आती है रोते रोते, और बोलती है कि सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे इसमें इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है, बट मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। जब मैं उसका फॉर्म देखता हूं ना तो मेरा सर फट जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं यार बच्ची के हर में 99 परसेंटाइल है, बट उसने करा क्या, उसने बेसिक जो सब्जेक्ट था ना इंग्लिश का, वो डाला ही नहीं। जब मैंने उससे पूछा यार तूने इंग्लिश तो यार हर कोई डालता है, तूने क्यों नहीं डाला? तो कहती है कि यार वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो तो वैसे भी मुझे देना है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। तो अगर आपको इस बेवकूफी के चक्कर में अपना करियर खराब नहीं करना, रीच आउट टू अस, वी वुड हेल्प यू आउट एंड सिलेक्ट द राइट सब्जेक्ट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू दिस। सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीयूटी के फॉर्म में, वो होता है कि आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी प्लस आपको अपने जो कोर्सेज हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप सीयूटी देके किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या फिर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे एक सब्जेक्ट डाल देते हैं और एक यूनिवर्सिटी डाल देते हैं और बोलते हैं कि यार मैं तो बीबीए करना चाहता हूं, मैं तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं, और वो भी डीयू में ही जाके करूंगा और किसी में नहीं करूंगा। आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है, आपको सही कोर्स सिलेक्ट करना है और आपको सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। एंड प्लीज मेक श्योर जब आप कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट करो, तो आपको कम से कम 15 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, 15 यूनिवर्सिटी और 15 कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए, और 3 से 4 कोर्स उसमें डालो। तो जब आपका फॉर्म सीयूटी का भरो ना, तो इंश्योर करो 15, 20, 30 तक तुम कोर्सेज भरो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है 1 भरना है, 2 भरना है, 10 भरना है, 20 भरना है, जितने भरने हैं भरो। 283 से ज्यादा यूनिवर्सिटी सीयूटी में एनरोल्ड हैं, दुनिया भर के कोर्सेज कराते हैं, तो जितने भर सकते हो भरो, कम मत भरना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा स्कोर नहीं आए एंड जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो ना मिले और तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन भी ना रहे। कीप योर बैकअप ऑप्शंस ओपन, ठीक है, एंड फिल एज मच एज यू कैन। कहीं पे भी तुम अटको, वी आर देयर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, रीच आउट टू अस, गेट कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप कम्युनिटी दैट वी हैव, ताकि हम तुम्हें बार बार वार्न करते रहें। जब बार बार 10 बार बोलेंगे ना, तब जाके तुम्हारे दिमाग में घुसेगा कि हाँ यार कुछ सही बोल रहे होंगे, हम सुन लेते हैं इनकी बात। ये ढंग से पढ़ना कोर्सेज, ढंग से पढ़ना यूनिवर्सिटीज और ढंग से पढ़ना अपने कॉलेजेस, ताकि तुम्हारा जो पूरा बुके बने, ये सही बुके बने और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कोई बच्चा रियलाइज नहीं करता, सब बच्चे सोते रहते हैं, कोई सोचता भी नहीं उसके बारे में, और सबसे एंड में जाके ये चीज आपका करियर बिगाड़ती है। तो ये जो चीज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नाउ सीयूईटी जो फॉर्म है, लाइक अदर फॉर्म्स, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डालने पड़ते हैं।
अब क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, उसकी लिस्ट मैं स्क्रीन पर डलवा दूंगा। बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक तो भैया आपको चाहिए अपनी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट निकलवानी है। दूसरा आपको चाहिए आपकी 11th या 12th की मार्कशीट, ये आपके पास हैंडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आपकी फोटोग्राफ, फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अपना रेडी रखना। और लास्ट में आपका कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आप स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट हो या आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, वो आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स कोटा हो गया, या फिर आपका कैटेगरी कोटा हो गया, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया, उस सब के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अब इसमें हर एक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। यार 10th वाला जो होगा, इसमें तुम्हें अपनी बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट का स्क्रीनशॉट या फिर उसका स्कैन्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। कई बार बोर्ड सीयूटी आपको सेल्फ अटेस्ट करने को बोलेगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट निकालोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे नहीं, जो आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट होगा उस पर आपको साइन करना है और डेट लिखनी है। प्लीज भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छोड़ के एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाओ, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर दो। सो 10th की मार्कशीट मुझे चाहिए, वो वाली मार्कशीट डालना जिसमें आपके नंबर लिखे हो या ग्रेड्स लिखे हो। दूसरा आपको 11th या 12th की मार्कशीट भी बोर्ड्स मांगता है कई बार। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट पक्का होगी। जो आपके मार्क्स वाली मार्कशीट है जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है और फिर भी वो आपसे मांग रहा है तो आप 11th वाली कर सकते हो। थर्ड इज अ फोटोग्राफ। इट हैज टू बी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। प्लीज अपनी वेकेशंस की फोटो को क्रॉप मत करना, पीछे नहीं देखना हमारे आपके बीच है, आपके पहाड़ों में, आप कहां पर हो। आपको एक सिंपल सी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है जिसमें प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड है और फिर प्लेन कोई बैकग्राउंड होना चाहिए एंड प्रोफेशनल कपड़ों में आपकी वो फोटो खींची होनी चाहिए। सो आपको एक फोटोग्राफ चाहिए। देन आपको चाहिए आपका सिग्नेचर। सो साइन करके एक व्हाइट पेपर पे आपको उसको स्कैन करना है और उसको सही साइज में, सही रेजोल्यूशन के साथ आपको उसको अपलोड करना है। एंड एंड में आ जाता है आपके ये सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट हो, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो, आपको ये याद रखना है आपको अपना लेटेस्ट डॉक्यूमेंट डालना है इसमें। एंड प्लीज स्टेट वाला डॉक्यूमेंट मत डालना, आपको नेशनल गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना वो वाला डॉक्यूमेंट डालना है। बिकॉज द यूनिवर्सिटीज दैट आर गोइंग टू बी अप्लाइंग टू आर नॉट स्टेट यूनिवर्सिटीज, दीज आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो इंश्योर करना सही डॉक्यूमेंट डालो ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डालने हैं, अपने कॉलेजेस सही सिलेक्ट करने हैं, यूनिवर्सिटी सही सिलेक्ट करनी है और आपको भैया अपने सब्जेक्ट सही सिलेक्ट करने हैं। कहीं पे भी अटको, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ऑल अपडेट्स आर गोइंग टू बी ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर तुम्हें फ्री रिसोर्सेज चाहिए, कम्युनिटी के साथ एंगेज करना है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं लिंक्स, तो उनको फटाफट ज्वाइन कर लो एंड प्रिपेयर फॉर सीयूईटी टू क्रैक सीयूईटी लाइक अ प्रो।